कह देते हैं कि अगर कोई इंसान है जो एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा है, किसी को सही राह पे चलाना चाहता है और उसके लिए वो लोगों को फैक्ट्स बता रहा है जो इंटरनेट रिसर्च पे अवेलेबल हैं, तो उसमें गलत क्या है? देखो, मैंने पहले भी कहा बेटा, हर चीज़ की पॉजिटिव या नेगेटिव साइड होती है। ऐसी नहीं उसने वीडियो बना दिया, उसको अच्छे से पता है कि क्या है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी तो लोगों को डायरेक्शन देते हैं ना अपने वीडियो में, एक आध बार आपने भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन वो मेरा अपना है, उसमें थोड़ा बहुत सच भी शामिल है। सच जो होता है वो अपने आप में तुम कह रहे हो कि अगर कोई आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, आपने जैसे बोला ना वीडियो में, तुम्हारा एलिगेशन है मेरे ऊपर कि आप कह रहे हो कि कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे ही ना, ऐसा सब गवार हो जाएंगे। मैंने उसके लिए कभी मना नहीं करा है। और दूसरा एलिगेशन, अब देखो, जो चाहे तुम फील करो वो बोल सकते हो इंटरनेट पे, इट्स अ फ्री स्पेस। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अलाउड है, लीगली भी अलाउड है, और वैसे भी तुम बोलो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर हम एज ए सोसाइटी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी भी चाहिए, पर वो अच्छी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही गलत उल्टा सीधा तुम गलत कर दो। और जो बात यह है कि अगर कोई इंसान है जिसने वीडियो बनाया एक्सपोज किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी टॉपिक पे बोला, उसने उस इंसान को एक्सपोज करा फैक्ट्स के साथ, तो वो गलत क्या कर रहा है? देखो, गलत वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो तुमको दिशा दे रहा है। और मैं उस चीज़ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जब मुझे दिशा दी जाती है ना, तो मेरा माइंड तो तुरंत तुरंत सतर्क हो जाता है। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं ना, तो सच अपने आप में दिशा है और मंजिल भी। और जब कोई आदमी अपनी बातों के ज़रिए क्राउड को इन्फ्लुएंस करता है और दिशा देता है, वो ज़्यादा थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि 10 में से 9 बार वो बेसिकली अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में होता है, या फिर आपसे कुछ ना कुछ उसको बदले में चाहिए होता है। इसीलिए मैं डर जाता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि दिशा वो जो दिखा रहा है आप उस पर चलते चले जाएं और धीरे धीरे आप एक कल्ट बना लें जहाँ पे आप सिर्फ उसकी बात मान रहे हैं। वो तो आपको एजुकेट कर रहा है ना, तो गलत क्या कर रहा है? गलत ये कर रहा है, सबसे पहले तो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट होगा। वो इमोशनली डिपेंडेंट आप पे, और आपको गारंटी या झूठा आश्वासन देगा कि मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दूंगा, और आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बार बार कुरे देगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो, आपको किसी का अगर मन साफ़ करना है या किसी का अंधविश्वास मिटाना है, किसी को ताकतवर करना है, तो थोड़ा बहुत उसको नोच खसोट के देखना चाहिए। क्योंकि पुरानी कहावत है ना, मछली जो होती है पत्थर चाट के वापस मुड़ना सीखती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पर तुम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ कि तुम उसी की भाषा बोलने लगो और साइकोलॉजिकली वो चीज़ तुमको इफ़ेक्ट करने लग जाए। आई नो इट्स वेरी, हर चीज़ का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, पर ऐसा ना हो कि तुम उसी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाओ और वो कल्ट बना ले। क्योंकि वो बेसिकली कल्ट ही तो बना रहा है। वो यही कह रहा है कि मेरी बात से एग्री करो, मेरी सुनो, मेरी बात से एग्री करो, और तुम उस कल्ट के फॉलोअर जो ये सारा बोलेंगे ना वही हम करेंगे। तो ऐसा ना होना चाहिए कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी एज अ पर्सन लूज़ कर दो और मेरे पास आ जाओ और आ जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इसमें गलत क्या है कि अगर लोग उसको एडमायर करते हैं। एडमिरेशन का बात नहीं है बेटा। कल को कुछ उसमें ज़िंदगी में कुछ गलत निकल गया या उसने कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया, तो सारा इमोशनल बैगेज उसके ऊपर आ जाएगा। पहले तो जितने भी तुम्हारे बड़े बुजुर्ग थे, तुमने कह दिया कि ये बूमर है, हमको उनकी इज्जत नहीं करनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी जनरेशन का हर जो रेबेल अल्फा एटीट्यूड है उस सबको मैंने क्लियरेंस दे दिया, बशर्ते कुछ इलीगल काम ना हो या कुछ गंदा ना हो जो सोसाइटी में अराजकता फैलाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंटरनेट पे अपने बाप बनाना शुरू कर दो कि मैं जो हमारे आसपास के सारे अंकल बुढ़े हैं लेकिन हमारा असली बाप स्क्रीन पर है। समस्या तब हो जाती है। बाप के लायक कोई नहीं है, या तो गुरु होता है या नहीं होता है। मुझे डर इस बात से, कहीं ऐसा मत कर देना कि मेरी बात सुन सुन के सर आप ही हैं जो हैं, आपके बिना तो हम कुछ नहीं हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। कुछ ना कुछ लोग होंगे और मैं इस चीज़ से डरता हूँ। कल्ट मत बनाने लग जाना। कल्ट पता है क्या होता है? बहुत सारे लोग मिलकर जब एक सेंट्रल फिगर को पूछने लगते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा बिजार थिंकिंग होती है, जो ज़्यादातर एंटी सोशल होती है। कल्ट अगर बनाना भी है तो तुम, क्योंकि मैं और जो बंदा जो तुमको बोल रहा है ना, जो भी तुम्हें फालतू का ज्ञान दे रहा है, जिसकी तुम आके यहाँ पे उसी की कही हुई बातों को यहाँ पे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, ये बोल करके कि वो हमारी अपनी खुद की बातें, इट इज़ आर पर्सनल ओपिनियन करके जो तुम बोलते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी की बात बोल रहे हो और सबकॉन्शियसली उसी की बात की वजह से सब बोल रहे हो? बात जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोली गई है, उस टॉपिक का तुम्हारी ज़िंदगी से, औकात से, दिमाग से कहीं से कहीं कुछ लेना देना नहीं, और तुम ज़बरदस्ती माने बैठे हो कि जी मैं तो ये नहीं करूँगा। और वो चीज़ जब तुम्हारी लाइफ में आएगी, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी के 14, 15, 16, 17, 18 साल बीत गए होंगे, और तुम तब कह रहे हो कि वो जब घटना घटेगी उस पर मेरा ओपिनियन वो होगा जो मुझे इंटरनेट पे किसी छछुंदर ने पट्टी पढ़ा के रखी थी। अरे तुम कौन हो? तुमको चाहिए क्या? तुम्हारा जीवन क्या है? ये जाने बिना अपनी डोर किसी के हाथ में ऐसे देना सही नहीं लगता मुझे। मैं इस सबसे डरता हूँ
क्योंकि मैं कोई गौतम बुद्ध नहीं हूँ बेटा कि जिसके सामने आओगे तुम्हें बाबा शरण में जाके तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत कर देंगे या तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। और जो लोग कहते हैं ना सारे बाबे फ्रॉड होते हैं, रिलीजन बेकार है, ये एथिज़म प्रमोट, देखो मैंने पहले ही कहा मैं रिलीजन के ऊपर नहीं बोलना चाहता, पर ठीक है यार, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। मैं कोई गौतम बुद्ध नहीं हूँ बेटा कि जिसकी शरण में जाएंगे और ग्रैंड मास्टर G9 ने आपके सर पे हाथ रखा और आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, आपको ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हो गया और अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे डर इस चीज़ से लग रहा है और समझ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही कि तुम इतने झुकने को तैयार क्यों, तुम इतने इन्फ्लुएंस होने को तैयार क्यों। क्योंकि बाहरी तौर पे तो सब भसड़ चल रही है, वो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों को काट के फ्रिज में रखा जा रहा है, बीवी जो है अपने पतियों की हत्या कर रही हैं, पति को मार के उसको गाड़ दिया, उसके ऊपर सीमेंटिंग कर दी। मैंने लड़का लड़की वाला टॉपिक जानबूझ के पिक करा है क्योंकि तुम उससे बहुत रिलेट करते हो। बच्चों की लगातार मास्टरबेशन एडिक्ट्स हुए जा रहे हैं, लड़कियां जो है लड़कों का फ़ायदा उठा रही हैं, लड़कों के दिमाग में इमेज बैठ गई है कि लड़कियां तो एकदम कैरेक्टरलेस होती हैं, मर्दों के दिमाग के साथ खेलती हैं, लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में घूमना सही है या नहीं मुझे नहीं पता। लोग एनिमल जैसी फिल्म को सही मानते हैं, लड़कियां मानती है ऑल मैन आर डॉग्स, इनको सिर्फ हमसे शरीर चाहिए। लड़के जो हैं अपना बहुत सारा टाइम सेलिब्रिटीज़ और हॉट लड़कियों के पीछे पागल कर देते हैं, ठरक में समुंदर में डूबे हुए लौंडे ज़रूरत से ज़्यादा उन उल्टी पुल्टी लड़कियों को वायरल कर देते हैं, गोल्ड डिगर होती हैं। लड़का अच्छा खासा होता है जिसको लड़कियां भाव नहीं देती, पैसे वाले के पीछे चली जाती है, और उल्टा भी होता है, मतलब जो लड़की हॉट होती है जैसे तैसे बिना कम दहेज में उसकी शादी भी हो जाती है। ये सब हो तो रहा है, तो शायद यही वजह है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं इन्फ्लुएंस होने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार बैठे हो कि बस कोई आ जाए जो हमको डायरेक्शन दे दे, स्वामी विवेकानंद टाइप जैसा। और यही वजह है कि जो तुम्हारे दिल की बात बोलता है वो आ जाता है। देखो जो ढंग का स्पीकर होगा ना, उसकी एक आइडेंटिटी जो मैंने नोटिस की है, वो कभी तुम पे इमोशनल डिपेंडेंसी का कार्ड नहीं खेलेगा कि कैसे हो आप लोग, मैं हूँ आपका दोस्त या मैं हूँ आपका बड़ा भाई या फिर ऐसे करके वो कभी बात नहीं करेगा। क्योंकि देखो ज़िंदगी तुम्हारी, थॉट प्रोसेस तुम्हारा, अपनेपन जो ज़्यादा फूल बरसा बरसा के बुलाए अपने पास तो समझ जाना 10 में से 9 केस फर्जी होते हैं। जो फूल बरसा बरसा के बुलाते हैं ना कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरा मन कुचड़ जाता है ये सब देख के। मुझे सेंस होता है कुछ बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इतना प्यार क्यों ज़बरदस्ती बांटा जा रहा है। जिसने खुद अपने आप को जाना नहीं, जिसने खुद अपनी ज़िंदगी सुलझाई नहीं, वो दूसरों की ज़िंदगी में क्यों घुस रहा है और क्यों ज़बरदस्ती एक इमोशनल एंगल डाल रहा है। क्योंकि इमोशनल एंगल डालने से होता क्या है कि उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स को नलीफाई कर दिया जाता है। अरे यार तेरा बाप तुझसे कुछ गलत कहेगा, तू कुछ नहीं कहेगा, तेरा दोस्त तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, तू क्या करेगा, चिल्लाएगा ना कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम फेमिनिज्म का झंडा भी गाड़ देते हो कभी कभार, हाउ डेयर यू जज मी एंड माई क्लोथ्स। लेकिन पिताजी के सामने बोलती बंद हो जाती है कि पिताजी बेल्ट निकाल लेंगे। तो वो इसीलिए कर रहा है ताकि कल को कुछ गलत करे, कल को उसकी कोई मिस्टेक बाहर आए तो ही कैन जस्ट, तुम उसको डिफेंड करने लग जाओ कि नहीं क्योंकि इस तुम्हारे उस बंदे के साथ इमोशनल बॉन्ड है। लौंडों के बीच में डायलॉग नहीं सुनते क्या, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। दिक्कत मुझे इस बात से नहीं है कि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर हर एक इंसान को भाई बना जो लोग लेते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। और रोने वाले इंसान को पूरा आश्वासन है कि अगर मैं रो रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़राब है तो मैं इसका भाई बन के इसका बिल्कुल कल्याण या उद्धार ही कर दूंगा। मुझे ये चीज़ से डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बेटा तू भाई बनाने के चक्कर में अपनी लंका लगा दे। मैं डर रहा हूँ कि तू ऐसा ना करने लग जाए। भले ही वो भाई इंटरनेट पे बैठा हुआ कोई गैंगस्टर एल फलाना ढमकाना हो सकता है, या फिर कोई तेरा खुद का दोस्त भी हो सकता है। अगर किसी को शिकायत ये है कि सर अल्फ़ा मेल से आपको कोई दिक्कत है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पर अल्फ़ा मेल बनने का एक नियम सुन लो। अगर अल्फ़ा मेल देखते हो ना, मुझे पता है तुम्हारी कड़ी कहाँ तक जा रही है, तो अगर अल्फ़ा मेल बनते हो भी तो उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वैसी ज़िंदगी जो जैसी अल्फ़ा मेल ने जी है। और फिर देखो तुम्हें उस इंसान की कुछ ज़रूरत पड़ती है या नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है देखते रहिए, नहीं पड़ती छोड़ के चले जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद कुछ है नहीं और किसी एक ऐसे इंसान से अपने आप को जोड़ लिया और देखने के दौरान भी हम कुछ भी नहीं है, और देखने के से पहले भी कुछ नहीं है, और देखने के बाद भी हम कुछ नहीं है। हम कभी कुछ थे ही नहीं, हम उससे सारी ज़िंदगी नीचे रह गए और हमने खुद को कभी उठाया नहीं, उस लेवल तक लेके नहीं गए। जो हाथ पकड़ के तुमको ऊंचा ले जाने की कोशिश भी करे, बस समझ जाना है कि वही तुम्हारी जगह है। अब उस जगह में देखना यह है कि उसमें तुमको मिल क्या रहा है, बेहोशी या होश, और वो तुमको देखना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत चालाक होना पड़ता है। कोई माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहा है, कोई स्टुपिडिटी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि याद रखना, ये जितने भी लोग होते हैं जो अपने आप को स्पीकर बोलते हैं, जो टॉपिक्स पे अपना ओपिनियन देते हैं, बहुत बड़े गैस लाइटिंग करते हैं।
ये ना हो कि तुम्हारा कोई ब्रेन वॉश कर दे, तुम्हें कोई गैस लाइट कर दे, तुम्हें किसी घटिया मेंटालिटी की ओर धकेल दिया जाए ये बोल करके कि इस राह पे चलोगे तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास के 90% लोग उसी राह पर हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि जिनकी वजह से अगर ऐसा हो भी गया तो सर क्या गलत है अगर हम अपने आप को बचा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के चक्कर में एक डिसीजन लेना एक बात होती है, लेकिन अपनी कब्र खोदना दोनों दूसरी बात होती हैं। ऐसा ना हो कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के चक्कर में, क्रांति और विद्रोही बनने के चक्कर में तुमने वो नहीं किया जो सोसाइटी ने नहीं किया, लेकिन तुम अपनी खुद की कब्र खोदते चले गए। ठीक है, हर एक इंसान को गाली नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एज अ ऑडियंस मैं तुम लोग आपस में लड़ो भिड़ो और एक दूसरे से इन्फीरियर फील करो कि अरे मैं तो अल्फ़ा हूँ, तुम तो सिंप हो, तुम लीचड़। देखो ये सब यहाँ मत करना। किरण रॉय लाइफ नेविगेटर के चैनल पे कर लो, वहाँ ठीक लगता है। मैं तो मेरे चैनल पे मैं तो ये नहीं होऊंगा। आपका रिश्ता मुझसे है, आपका रिश्ता आपस में एक दूसरे में बनाने लग गए तो मेरी बात ध्यान से नहीं सुन पाओगे। और यहाँ मुझे किसी भी अल्फ़ा से, मेरे लिए दोनों समान है, कोई सिंप हो कोई अल्फ़ा हो, अल्फ़ा मेल हो फीमेल हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी जैसे मर्जी जियो। हाँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा मैं बोल सकता हूँ और उससे तुमको लगे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना। तुम गैसलाइट हो जाओ, तुम ब्रेन वॉश हो जाओ और जो आदमी तुमको ज्ञान दे रहा है तुम उसकी पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लो या उसकी थिंकिंग अडॉप्ट कर लो, उसके हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दो और उसके हिसाब से ओपिनियन देने लगो। वर्ड्स, थॉट, ओपिनियन, एक्शंस, कहते हैं ना व्हाट्स योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, व्हाट्स योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, एंड एक्शन रियली डिफाइन हु यू आर। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी को फॉलो करने के चक्कर में तुम खुद ही खो जाओ, अपनी खुद की कोई पहचान ही ना रखो और कहने लगो कि जी हम तो फ़ैन है सामने वाले के। फ़ैन होने में कुछ गलत नहीं बेटा, किसके भी फ़ैन बनो। तुम आचार्य प्रशांत सुनो, तुम क्लैरिटी फॉर यूथ सुनो, तुम सेंगो लाइफ सूत्र सुनो, तुम किरण रॉय लाइफ नेविगेटर सुनो, तुम शतव गंगवार सुनो, सब सुनो। लेकिन इसमें से सुनना किसको है पहले ये बताओ और सही चीज़ को सुनो। ठीक है, इसमें से सही कौन है वो तुम जानो, या मुझे भी सुन सकते हो चाहो तो। मतलब PR एक आध बार तो चलता है यार, मतलब चल कोई नहीं। लोग कह रहे हैं कि आपको इस बात से दिक्कत है क्या कि आप अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो फॉलो तो कर रहे हो पर देख लो मंजिल क्या है। कुछ मिल भी रहा है वहाँ जाके, या मैं गधे की तरह बस फॉलो ही किए जा रहा हूँ, या मैं उसका बॉडीगार्ड बन के इंटरनेट पे उसको डिफेंड किए जा रहा हूँ। कुछ मिल भी रहा है वहाँ जा कर के, अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है। और देख भी लो जो मिल रहा है वो समाज में क्या डिवीजन क्रिएट कर रहा है, उस समाज को बांट रहा है। और अगर बांट रहा भी है तो किस चीज़ से बांट रहा है, ज्ञान से, होश से या बेहोशी से। तब जा कर के तुम सब्सक्राइब करो, तब जाके तुम उसको व्यूअर करो, तब सीना ठोक के बोलो हाँ मैं इस फलाना ढमकाने को देखता हूँ तो मैं इसलिए देखता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले जा रहा है और वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहा है तो गधे की तरह भेड़ चाल में चल दी है पीछे उसके। क्योंकि तुम अगर अपना इंडिविजुअल लूज़ करोगे तो जो नया जो चीज़ होगी कुछ मिक्स ही निकलेगा। जब तुम अपना एक हिस्सा छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ को, अपने खालीपन को अपना हिस्सा बनाते हो, या तो तुम छोड़ दो उस हिस्से को। जैसे कोई सेब है, सड़ गया, उसका तुमने एक हिस्सा काट दिया तो सेब की शेप अलग हो गई ना। या फिर कोई सेब है, देखा नहीं है, 2 फ्लावर की फ्लावर्स की स्टेम्स को जोड़ देते हैं और पिंक कलर का फ्लावर आता है। एक फ्लावर था वाइट और एक था रेड, तो दोनों की स्टेम्स जोड़ के कुछ पिंक आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये सेब और के चक्कर में तुम बन जाओ कि अपना एक हिस्सा खो दिया, नया हिस्सा जनरेट ही नहीं किया और उस हिस्से को खो करके ज़िंदगी अधूरेपन से निकाल दी किसी छचुंदर को फॉलो करने के चक्कर में। और 2 लोगों के ओपिनियंस के क्लैश में जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के है, तुमने कुछ नया ही अपने अंदर से उजागर कर दिया। वो नया क्या है उसकी टेस्टिंग करने वाला कोई नहीं, वो जानने वाला कोई नहीं। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से जा कर के सलाह लीजिए कि देखो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैंने इंटरनेट पे ओपिनियन देखा है, बताओ तुमको सही लगता है या नहीं। किसी ट्रस्टेड बंदे से, ठीक है, ट्रस्टेड बंदे से, कोई भी हो सकता है। मतलब आजकल तो ये भी है कि मेरे पापा मेरे फ्रेंड है, मेरी मम्मी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। पूछना कि ये जो बोल रहा है मम्मी सही है या नहीं, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि थर्ड ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड ओपिनियन का भी एक थर्ड ओपिनियन लेना शुरू कीजिए। पहला ओपिनियन तो परिवार समाज ने दे दिया, दूसरा ओपिनियन तुम्हारा खुद का, थर्ड ओपिनियन वो बंदा दे रहा है। पहले 2 ओपिनियन के अगेंस्ट वो बंदा जा रहा है, तो उस थर्ड ओपिनियन, और जाहिर सी बात है तुम्हें उसकी बात कुछ सही लग रही है या नहीं, लेकिन उस थर्ड ओपिनियन को वेरीफाई करने के लिए कोई नहीं है। तो देख लो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मामला है, मैं खुद ही भेड़ चाल में पागल हुआ जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मेरे साथ ये हुआ है कि जब भी मैंने किसी इंसान से ज्ञान लिया, पहले तो मुझे उससे बहुत घृणा उठी कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे नहीं सुननी बात इसकी, अनोइंग है, मुझे पता है, मेरे को नहीं सुनना है इसकी, हाँ पता है मुझे मत सिखाओ। और मुझे लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है भी या नहीं। कई बार मुझे लगता है कुछ चीज़ों में मैं उससे डिसएग्री भी करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उस इंसान ने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं बनाया कि देखिए सर आप मुझे लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसने कभी बोली भी नहीं बात ये, वो बस आता है अपना काम करता है और चुपचाप चला जाता है।
देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर वो इतने ढीले कैरेक्टर का है लेकिन उसके सब्सक्राइबर तो आसमान छू रहे हैं, तो क्यों छू रहे हैं? तो मैं यहाँ पे जानबूझ के साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट को असाइड रख के एक बात कहूँगा। मैं यहाँ पे रिलीजियस फिगर का अगर नाम ले रहा हूँ तो समझाने के लिए ले रहा हूँ। यूनिवर्सल नाम है, सबके समझ में आ जाएंगे, और आप सब लोगों ने पढ़ा या नहीं, अब वो भगवान है या नहीं, हनुमान जी हवा में कैसे उड़े थे, वो वाली डिबेट मुझे नहीं करनी है। आता ही नहीं उसके बारे में तो बात करके फ़ायदा क्या? ज्ञान तो राम के भगवान थे, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी पूरे संसार में कोई हो नहीं सकता जब वो थे अपने समय में। और रावण तो शिव जी का परम भक्त था, शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी, तो ज्ञान तो दोनों के पास ही था ना। असुर गुरु शुक्राचार्य के पास भी ज्ञान था और देव गुरु बृहस्पति के पास भी ज्ञान है। तो उसका क्या मतलब है? कॉमन क्या है चीज़? आपका कैरेक्टर कैसा है, आप इंसान कैसे हैं, इससे आपकी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल स्किल डिफाइन हो जाती है क्या उस इंसान से? ज़्यादातर ऑफिस में लोग कहते रहते हैं हमारा मैनेजर बड़ा कमीना है, हमें परेशान करता रहता है, तो उसको इज्जत क्यों मिलती है? सब्जेक्ट नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर। और क्या लड़कियां क्या लड़के ऐसे इंसान की हर कोई इज्जत करता है। ये बात मैंने खुद एक यूट्यूबर है उसके वीडियो में सुनी थी, उसका नाम पुनीत बिसारिया था। उसने खुद ये बात बोली है। तो क्या आपको क्या लगता है, रावण जब अपने समय में रहा होगा, कोई ना कोई उसका सम्मान तो करता ही होगा। तो ज्ञान की वजह से तो लोग सम्मान करते ही हैं। जो बलवान होगा वो सबका स्वामी कहलाएगा। वो अगर शरीर से बलवान हो सकता है, या फिर कलयुग की भविष्यवाणी है ना, या फिर मुंह से बलवान हो सकता है, स्वामी कहलाएगा सबका। तो इसमें इतना नया क्या हो गया? सम्मान तो उसका ज्ञान का हो रहा है ना, आप उसका थोड़ी कर रहे हैं। आप उसका सम्मान कर रहे हैं तो जाके शादी कर लीजिए। आपको शादी करनी है उससे, हमने बहन ब्याह नहीं है उससे। सम्मान तो आप कहीं से भी नहीं कर रहे उसका। वो आपकी कुछ जीवन सुलझा देता है, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में आपको उससे एज अ पर्सन उससे कुछ प्यार नहीं है, उसके ज्ञान से प्यार है। तो अब ज्ञान अगर आपको रावण से लेना है तो दिक्कत क्या है? देखो ज़्यादा ही सी बात है, तुम अगर रावण से ज्ञान ले रहे हो तो विभीषण भी तो आएगा, सारी खबर राम को दे देगा। जीत तो धर्म की ही होगी बेटा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अब तुम देख लो, ये नहीं होना चाहिए कि राम के यहाँ से भी ज्ञान ले लिया, रावण के यहाँ से भी ज्ञान ले लिया, सब जगह से ज्ञान ले लिया। ज्ञान मतलब ज्ञान है। ज्ञान का कोई कैरेक्टर नहीं होता कि इस बंदे के मुंह से निकल रहा है तो गंदी चीज़ है, इस मुंह से निकल रहा है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, याद रखो कि किसी को तुमसे अगर कुछ लेना ना देना हो और वो तुम्हारे पास निस्वार्थ भाव से तुमको ज्ञान दे, और उसका ज्ञान तुमको समझ में आने लगे और तुम्हें लगे कि इसने कुछ बड़ी अच्छी और सुंदर बात करी है और उसकी बात से तुम्हारी ज़िंदगी में फ़ायदा हो, बस यही क्राइटेरिया होता है किसी भी इंसान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, जो पहली बात इंटरनेट पे ओपिनियन देता है। श्वेताब गंगवार हो, किरण रॉय लाइफ नेविगेटर हो, वो क्लैरिटी फॉर यूथ हो, सैंगो लाइफ सूत्रा हो, आचार्य प्रशांत हो, ओशो हो, कोई भी हो, जय कृष्णमूर्ति हो, कोई भी हो, जो तुमको लगे ना ये सेल्समैन टाइप आदमी कुछ लग रहा है, हाँ वो दूसरा भी है गोल्ड चैट वॉरियर करके, जो तुमको लगे ना सेल्समैन टाइप आदमी है तो दिक्कत हो जाएगी। पर सवाल ये है कि हम रावण के पास जा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि रावण के पास शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ है, रावण के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और रावण जब आएगा तो तुमको कुछ ना कुछ माया में भी फंसाएगा। राम जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुमको जंगल में रहने वाले आदमी वनवास में, वो क्या तुमको ज़बरदस्ती, उनके पास कुछ आकर्षक या कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं होगा। रावण के पास सब कुछ होगा, चकाचक कपड़े एकदम ऐसे स्वैग में, यो ब्रो ऐसे करके बात करेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मटेरियलिस्टिक लेवल पे तुमको पुल करेगा या फिर तुम्हारी सोच को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, यही वजह होती है कि हम उतना नहीं बोल पाते, क्योंकि हमको दिख जाता है क्या गलत है। और उसको मेरे को अब जाके समझ में आने लगा है कि जिन लोगों को मैं फॉलो करता था, लाइक करता था, शेयर करता था, सब्सक्राइब करता था, जिनकी बातें मैं सुनता था, जिन वजह से मैंने बोलना शुरू किया, वो खुद साले सेल्समैन हैं। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो तुमको जो तुमको लग रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ वही डिफाइन करेगा तुम किसके स्टूडेंट हो, राम के या रावण के। ठीक है, ज्ञान दोनों जगह से मिल जाएगा, पर हाँ ज्ञान अगर अधर्म को समर्पित है तो वो तो बर्बादी लाएगा, और धर्म को समर्पित है तो वो लेके आएगा। जहाँ तक बात रही इस बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे उस फलाने ढिमकाने ने वो बात क्यों नहीं बोली जो बोलनी चाहिए थी इस फलाने ढिमकाने टॉपिक पर, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि बेटा कोई भी ज्ञानी आदमी आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा। बहुत सारे लोग होते हैं वो वही सुनना चाहते हैं जो आप उनको सुनाना चाहते हो, वो आपके पीछे चल देंगे, और उनको देख के बहुत सारे लोग पीछे चल देंगे। और अगर कोई वैसा नहीं बोल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं तो तब तक उस सुई को, उस घाव को कचोटते रहेंगे कि वही बोलो जो हम सुनना चाहते हैं, वरना मैं बात का पतंगड़ 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 करता रहूँगा। बस वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ, फटाक फटाक बोलो, और नहीं मिला तो बंद कर देंगे। तो दिक्कत लोगों के साथ ये हो जाती है। और आज की डेट में जिस हिसाब से हालत चल रही है, ज़्यादातर लोग रावण का भले ही लंका दहन करते, लेकिन लोगों के अंदर ही जब रावण बस गया तो तुम जितने बाहर के रावण जला दो, बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंका दहन तुम जितना मर्जी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोने की लंका तो तुमको भी चाहिए।
लेकिन वो अलग बात है कि अगर पैसा चाहिए भी तो लक्ष्मी होनी चाहिए ना, लक्ष्मी के पीछे कैसे भाग रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। मैंने थोड़ा अलग अंदाज से समझाने की कोशिश की है, पर इसका यही सार है कि तुमको अगर ज्ञान लेना भी है तो रावण से क्यों लेना है। रावण ज्ञान तुमको देगा, लेकिन ज़रूरत अपना फ़ायदा नुकसान देख के लेगा, और ज़रूरत पड़ने पर शायद निकाल भी दे लात मार के। जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, जो स्वयं में स्वतंत्र है, जो स्वयं में पूर्ण है, अगर तुम उससे ज्ञान लोगे तो शायद तुम्हारा, देखो गुस्सा कलेश कब तक ग्रज होल्ड करके रख नहीं सकते, एक टाइम के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ पहले सीख जाओ तो ठीक है, ना सीखो तो बात भी ठीक है। सीख ले लो, सीखो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लो, पर क्या छोड़ना है वो भी सीखना है। ऐसा नहीं कि उसने जो बोल दिया वो इंसान ज्ञानी है, सब कुछ मैंने अपनी छाती पे उतार दिया कि मेरे को ये सब करना है। अपना भी कुछ होना चाहिए, और अपना सेल्फ क्रिटिक जब तक बनोगे नहीं ना कि एकदम मैं ये गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं सही जा रहा हूँ, अरे मैंने भी तो ये किया था, आत्मावलोकन इंट्रोस्पेक्शन जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा आपका, तब तक ये गंद चलती रहेगी। क्योंकि तुम वैसे भी बच्चे हो, हम सब बच्चे हैं जो देख रहे हैं, हम कोई 40-45 साल के तो है नहीं। अभी तुम मैच्योर नहीं हो, अभी तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम बड़े हो गए, तब तुमको समझ में आएगा यार मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत सुन लिया। अब दिक्कत क्या है, तब तक वो इन्फ्लुएंसर भी ज़िंदा नहीं रहेगा, उसके बच्चे हो चुके होंगे, तुम उन्हें कुछ बोला तो उसके बच्चे डिफेंसिव हो जाएंगे कि पापा को ऐसे कुछ कैसे बोल दिया, और तब तक शायद तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम फ़ोन ना चला पाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि अरे किसकी बात हो रही है, तो ज्ञान का मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का ज्ञान हो सकता है। यहाँ पे मैं HC वर्मा या फिज़िक्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो अपना ओपिनियन दे के वोक बनते हैं ज़्यादातर अपने आपको इंटरनेट पे या चीज़ों पे अपना ओपिनियन देने के लिए, जो लोग फेमस हैं उनसे है। मुझे सीखना होगा, मैं सब सीखूँगा, लेकिन मुझे क्या क्या छोड़ना है मैं वो भी छोड़ता चला जाऊँगा, क्योंकि खुद को हल्का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्नति का सबसे अच्छा तरीका यही है। वो फिलोसफिकल बातों में मैं नहीं आना चाहता, पर समझ जाओ, सीखने लायक जो चीज़ है वो सीखो, बाकी सब आंडू पांडू गंद फंद सुनने की अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब मैं अंधभक्त वो वाला नहीं, बीजेपी वाला नहीं, नॉर्मल मतलब अंधभक्त एज अ टर्म यूज़ किया है वो, कुछ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पॉलिटिकल बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक ढंग के ज्ञानी नहीं हो पाओगे, क्योंकि ज्ञान देने की पात्रता तुमने जिससे अर्जित तो कर ली, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो तुमको एजुकेट कर सके। पर एजुकेट होने के लिए स्टूडेंट बनने का ही पात्रता होती है कि जो चीज़ लेने लायक है पहले वो लो, और उसके जो चीज़ छोड़ने लायक है वो छोड़ो। क्योंकि वो गुरु है, वो भगवान नहीं है कि उसके मुँह से सब कुछ अच्छा ही निकलेगा। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, भगवान के मुँह से गाली नहीं निकलती, रावण के मुँह से कुछ भी निकल सकता है। समझ में आई? रावण मान लो, कंस मान लो, ठीक है तुमको लगता है रावण शिव भक्त, कंस मान लो, वो मान लो, हिरण्यकश्यप मान लो, वो मान लो, कोई भी ऐसा, दुर्योधन मान लो, चलो दुर्योधन मान लो, रावण नहीं दुर्योधन, उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। तो याद रखना क्या चीज़ देखने लायक है क्या नहीं है, और जब तक वो अर्जित नहीं करोगे तब तक तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, और तब तक मन में पांडू पांडू विचार आते रहेंगे कि यू लाइक, तुम ये डाउट है ठीक है या नहीं है, और ये होगा। तुम अगर किसी ऐसे बंदे को देखते हो ना, तुम्हारे मन में मरते दम तक डाउट रह गया बनता है जेन्युइन है भी या नहीं। और एक बात याद रखता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी उस इंसान की सक्सेस्ट होने की थोड़ी कम होगी, वो मूल रूट पे काम करेगा और उसके कहने का तरीका अलग होगा। जैसे कि अभी किरण रॉय लाइफ नेविगेटर है, उसका एग्जांपल लेते हैं, तो उसने बोला ना मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द कंट्री। तो अब आचार्य प्रशांत ने भी उसके ऊपर बोला, लेकिन उनका अंदाज़ अलग अलग था। तो मुझे क्या लेना है उसमें से, मैरिज गलत है तो क्यों गलत है, मुझे बॉडीगार्ड बन के आंडू पांडू हरकतें नहीं करनी है। तुम्हारी ज़िंदगी में पहले बहुत बसड़ है, अपनी ज़िंदगी में और नेगेटिविटी मत लाइए। नेगेटिविटी किसी अंधविश्वास को अप्रूट करने के काम आती है, ठीक है? पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद मत देखिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक आधा हेड कमेंट भी टाइप कर दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हटना है तो हमेशा के लिए हटिए, साथ रहना तो हमेशा के लिए साथ रहिए। बीच में आंडू पांडू की तरह झूलते रहोगे, तुम्हारा कुछ अपना एज ए इंडिविजुअल बचेगा नहीं। और अगर कहीं नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर आ रहा है, सामने वाला इंसान कितना भी फेमस क्यों ना हो, जगत गुरु भी हो कहीं का, अपने आप हट जाइए वहाँ से, क्योंकि आप नहीं बने इन सब चीज़ों के लिए। आप टॉक्सिक इंसान से दूर रहना है, भले उसके कितने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलोवर कुछ भी हो, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर इट, यू आर नॉट फिट फॉर इट। और ये सीखने में सारी ज़िंदगी निकल जाती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना तो हर कोई सीख लेता है, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सुनना तो हर कोई जानता है, पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है, कहाँ तक सुनना है, ये जब तक सीखोगे नहीं तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, ठीक है? जो नफ़रत के पुलिंदे बांधे, एक आज की तुम्हारी जनरेशन ये भी कहती है कि नेगेटिविटी इज़ द किंग, और दूसरी तरफ ये भी कहती है कि पॉजिटिविटी बहुत फेक है, नेगेटिविटी बड़ी अच्छी है, नेगेटिविटी इज़ द रियलिटी।
तो मैं पुनीत बिसेरिया को भी इस वजह से सुन लेता हूँ। तो ठीक है, जब तक वो चीज़ अर्जित नहीं करोगे तब तक तुमको तुम्हारा रियल इंटरनेट गुरु नहीं मिलेगा कि कहाँ तक सुनना है, क्या सुनना है, और इसको सुन के इस बात की ज़िंदगी में उतार के कुछ अच्छी चीज़ आ रही है या नहीं। और ढूंढ रहे हो कोई ऐसा जो बिल्कुल ही परफेक्ट मिल जाए, जो तुम्हारी सारी ईगो सेटिस्फाई कर दे, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो तो वही बोल रहे जो तुम उससे बुलवाना चाहते हो। अगर तुम सही हो तो उसका वीडियो क्यों देख रहे हो? जस्ट बिकॉज एल्गोरिथम ने पुश कर दिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इंसान और कुत्ता थोड़ी कि कुछ भी दिखा दिया उसको। अगर तुम ऐसे हो ना कि उसका वीडियो आ रहा था, मैंने देख लिया एक बार ऐसे के लिए, बेटे इंसान हो, कुत्ते नहीं। कुत्ते को बेड पे बिठा के उसके सामने कोई भी मूवी लगा दो ना, उसके अंदर भी इतनी हिम्मत है कि मुड़ मुड़ के चला जाए, पूँछ हिला दे, कहीं और चला जाए। तुम इंसान हो, तुम्हें समझ में जीना है। वो कभी तुम पे प्रेशर नहीं बनाएगा। और देख लेना कि सामने वाला इंसान जिसको भी मैं सुन रहा हूँ, ये मेरे पे इज़ ही बीइंग डिपेंडेंट ऑन मी और एम आई बीइंग डिपेंडेंट ऑन हिम। नहीं, तुम डिपेंडेंट हो सकते हो, वो तुम पे डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि बस वो देख लेना, क्योंकि तुम इसलिए नहीं, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं, तुम में पात्रता नहीं है। देश का क्या हाल है हम सब जानते हैं। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं उठाना चाहता, पर आप जानते हैं कॉर्पोरेट्स का क्या हाल है, वहाँ पैसे नहीं मिलते। और अगर वैसा इंसान पसंद आ रहा है तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उसके लिए वैसी ज़िंदगी जीना सीखो। या मैंने सारे तुम्हारे यूट्यूबर्स के, तुम्हारी जनरेशन के फेमस लोगों के बच्चों का मैंने नाम ले लिया। अब जो तुमको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, पर उसकी ज़िंदगी जियो। इसका ये मतलब नहीं है कि रॉक स्टार बन गया, साइकोलॉजी में डिग्री ले ली। मतलब जहाँ तक कर सकते हो उतना करो, लेकिन फिर कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा मेल बनने का सिर्फ सबसे अच्छा तरीका ये है कि अल्फ़ा मेल की तरह जीना पड़ेगा। फिर तो उल्टी उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ सकता है। ये नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं अल्फ़ा मेल हूँ। अगर अल्फ़ा मेल का केस लेके देखते भी है, हो सकता है तुमको हफ्ते के अंदर 120 घंटा काम करना पड़े। हाँ, खुद का बिज़नेस खोलने के लिए तो फिर बिज़नेस खोलना है तो फिर दिक्कत तो होगी। पर इतना याद रखो कि जो कॉर्पोरेट मजदूर है, अगर तुम उसको अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हो तो अल्फ़ा मेल बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब बिलो एवरेज है, एवरेज है, अबव एवरेज ही रहेगी, एवरेज ही रहेगी ऑलमोस्ट। तुम जितना मर्जी जिम जाओ, जहाँ जाओ, क्योंकि वो अल्फ़ा मेल इसी वजह से इतने खुले विचार रख पा रहा है, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है। अरे यार सिंधी बात है, अब वो खुले विचार है आदमी, खुली दिमाग, खुले विचार, ये सब रखता है, तो इसीलिए कर पा रहा है ना। वो इसीलिए बोल पा रहा है इंटरनेट पे, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सोना कैलकुलेट कर पा रहा है। तो वैसे पहले ज़िंदगी जियो, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम जिम जाना है, जिम जाओ, तुमको एक्सरसाइज करनी है कर लो। मैंने भी बहुत सारे लोग देखे आजकल की जनरेशन के, तोंत लेके घूमते हैं, पहले बहुत जिम जाया करते थे। तो हाँ, जिम जाने के बाद मैंने लोगों को समोसा का चाट कचौड़ी खाते हुए सब देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये तक बोलते हुए सुना है कि अरे वो दाल पीस लो और उसमें सारे नट्स वगैरह पीस लो, काजू किशमिश बादाम, प्रोटीन शेक बन जाएगा। मैंने ऐसी बातें करते हुए भी सुना है। तो देख लो कि वैसी ज़िंदगी जी सकते हो या नहीं। और अगर वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते तो फिर प्रेमानंद जी महाराज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, इट्स क्रैप बेटा, यू आर इन नो पोजिशन टू आर्ग्यू। पहले मैं भी ऐसे ही था, पर मैंने कहा जब कोई विकल्प ना बचे तब। हाँ, विकल्प अगर है तो जाइए, जहाँ जिसको देखना है उसको देखिए। इतना याद रखना कि मैं देव त्यागी टाइप अगर कोई बंदा होगा और उसको किसने रोस्ट कर दिया इंटरनेट पे, तो वो ठीक है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उसको थोड़ा था भी अजीब सही। मतलब उसको तो सबने भर भर के गालियाँ दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या बनना है। आपको ज्ञानी बनना है, सौम्य बनना है, शीतल बनना है, अल्फ़ा बनना है, सिंप बनना है, निब्बा बनना है, निब्बी बनना है, वो तुम जानो, वो तुम्हारी गेम है। जहाँ तक हेल्प शब्दों के माध्यम से हो सकती थी वहाँ मैंने कर दी, पर किसी कल्ट का हिस्सा मत बन जाना कि बिल्कुल ही हम अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी लूज़ करके अपने आप को बिल्कुल ही बागी रेबेल बोल रहे हैं, कतई आउटकास्ट बोल रहे हैं। ये वर्ब लगाने की बड़ी गंदी आदत है आज की जनरेशन में, जबकि नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो में काम धंधे पे, मैं उसमें शेर की तरह कैसे जीऊँ मुझे नहीं समझ में आता। उसमें क्या अल्फानेस है मुझे समझ नहीं आता। वो नॉर्मल फिक्स रूटीन है, उसमें क्या है ज़बरदस्ती। नहीं औरतें आती हैं, अरे यार ठीक है, इग्नोर मार दे, क्या है। सबको बहन बना लो, बहन की नज़रों से देखने लगो। उसमें देख भी लो कि अल्फ़ा हो या सिंप हो, तो उस चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में या नहीं। पता चले इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं लाइफ में, तुम बिना बात के अल्फ़ा सिंप के बीच में झूले जा रहे हो। मेरे सामने तो जो लड़की आती थी, मेरी बचपन से आदत थी, मैं उसको दीदी 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 बोलता था। पता नहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड थी पहली, वो पता नहीं कैसे आ गई, और पता नहीं मैंने उसको दीदी बोलना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर मेरा कटा भी, वो गई भी, बहुत चीज़ें हुई। मेरे को वो आदत फिर मैंने अपने अंदर फिर से डाल ली, बचपन से आदत थी।
तो मेरे को कभी अल्फ़ा बनने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि वो, और होती है ना थिंकिंग अल्फ़ा लोगों की, औरतें ख़राब होती हैं, वो आदमियों के दिमाग के साथ खेलती है, वो नौबत कभी आई नहीं मेरी लाइफ में। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको औरतों के बारे में क्या सोचते हो तुम्हारे ऊपर है, उसके लिए तुमको फोर्स नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या हो, क्या बने रहना चाहते हो। और अगर सर्कमस्टेंसेस ने, और ये भी सोच के चल लेना कि अगर बाई चांस अगर तुम्हारे अब ब्याह करा दिया, अरेंज मैरिज हो गई तुम्हारी, लव तो तुम करने नहीं वाले, अगर अरेंज मैरिज करा दी घर वालों ने जैसे तैसे इमोशनली मैनिपुलेट करके, तो इन दैट केस तुमको क्या बने रहना है, इन द लॉन्ग रन क्या बनना चाहते हो, अगर शादी, अगर मैरिड रहे या बैचलर, अगर पेरेंट रहे या बैचलर, ठीक है, ये भी समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये तो चीज़ तुम्हारी लाइफ में होके ही रहेगी। हाँ मतलब कमा रहे हो तो मम्मी पापा ढूंढना शुरू कर ही देंगे, लड़कियों से मिलवाएंगे, वो तेरे ऊपर है कि तू उनको इम्प्रेस कर पाता है या नहीं, वो भी, उसको भी एज अ चैलेंज लिया जा सकता है, लेकिन अगर उसको भी अगर हम साइड कर दें तो